अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया और पाकिस्तान में इस्लाम की तारीख बाय डॉक्टर इसरार अहमद। तो मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बर्रे अजीम पाक व हिंद के ज़िमन में सबसे पहले तो दो बदकिस्मतियों को नोट कर लीजिए। पहली बदकिस्मती ये कि ये बर्रे अजीम दौरे नबूवत की सआदतों से महरूम रहा। दौरे नबूवत में यहां तक दावत इस्लाम नहीं पहुंची। इक्का दुक्का कोई लोग मुसलमान हुए हैं। मालाबार का कोई राजा था जिसने शक्कुल कमर का मोजज़ा अपनी आंखों से देखा था। उसे जब मालूम हुआ ये तो असल में एक अरब में पैदा होने वाले रसूल की उंगली के इशारे से हुआ था, तो वो ईमान ले आए। लेकिन ये आइसोलेटेड वाकयात हैं। बहैसियत मजमूई बर्रे अजीम पाक व हिंद दौरे नबूवत की बरक़ात से महरूम रहा। फिर यह कि दौरे खिलाफत राशिदा की बरक़ात से भी महरूम रहा। यहां इस्लाम किसी काबिल जिक्र हैसियत में आया है दौरे बनी उमैया में, वो भी किसी दावत व तबलीग के मुस्बत मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक इंतकाम और बदले के लिए कि कुछ मुसलमान ताजिरों का एक बहरी काफिला जो सरंदीप से लंका से जा रहा था अरब की तरफ, उसे यहां कराची के करीब उसे यहां के सिंधी डाकुओं ने लूट लिया। उस पर मुतालबा आया इस्लामी मुसलमान हुकूमत की तरफ से। वो मलूकियत थी। अब वो इस्लामी हुकूमत उस मानी में नहीं रही थी जिस मानी में कि खिलाफत राशिदा इस्लामी हुकूमत थी कि जो कैदी है तुम्हारे पास रिहा करो और कंपनसेट करो जो भी नुकसान यहां इन मुसलमान ताजिरों का हुआ है। जब इसके जवाब में बिल्कुल मनफी रद्द अमल मौसूल हुआ तो फिर चढ़ाई का फैसला किया गया। गोया कि यह एक सजा देने की एक मुहिम थी। बहरहाल उस वक्त जो इस्लाम यहां आया था उसके कैरेक्टर्स उस इस्लाम से कुछ मुख्तलिफ थे जो बाद में यहां आया। वो इस्लाम जो मोहम्मद इब्न कासिम की सरकर्दगी में सिंध में आया और सिंध से आगे बढ़कर मुल्तान बल्कि मौजूदा पाकिस्तान के तकरीबन पूरे निस्फ इलाके तक पहुंच गया था, फुट हिल्स ऑफ कश्मीर तक। तो ये इस्लाम खालिस अरबी इस्लाम था। मुलूकियत तो आ गई थी लेकिन बदवियत और अरबियत जो है उसकी छाप इस पर अभी गहरी थी। और उस इस्लाम में ना अभी फिरके थे, ना मसलक थे, ना हनफी, ना मालिकी, ना शाफी, ना हम्बली, ना अकायद के बारे में बहसें शुरू हुई थी, इल्म कलाम की बहसें हुई थी, ना अभी यूनानी फलसफे और मंतिक का हमला हुआ था। अभी कुछ नहीं था। सादा इस्लाम, इस्लाम अपनी असल सादगी पर बरकरार था। चुनाचे उसकी कुव्वत तस्खीर बड़ी जबरदस्त साबित हुई और खास तौर पर मोहम्मद इब्न कासिम जो नौजवान 17-18 बरस का नौजवान और निहायत नेक और पाकबाज, सिंध के हिंदुओं ने जो अपनी एक रिवायत है कि इस तरह का आदमी तो कोई अवतार ही हो सकता है। फारसी में भी कहा जाता है कि दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबर इस्त। जवानी के इस उम्र में भी कोई शख्स पाक जिंदगी गुजार रहा हो तो यह तो पैगंबरों का तरीका है। और हिंदुस्तान में तसव्वुर पैगंबरों का नहीं था, अवतारों का था। तो उसे भी एक अवतार समझकर उसकी मूर्तियां तराश कर मंदिरों में रख ली गई और उनको पूजा जाने लगा। यही चीज उसके लिए खतरे का
सबब बन गई। क्योंकि अब बैक होम इस्लाम का जो असल घर था अरब, उसमें मलूकियत आ चुकी थी, और मलूकियत कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और शख्स इतना पॉपुलर हो जाए कि उसे चैलेंज कर सके। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया और शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद जाहिर बात है कि वो इस्लाम रिसीड करना शुरू हुआ, वापस आना शुरू हुआ। उसके कुछ असरात उस इलाके में रह गए, लेकिन इस्लाम की वापसी हो गई। यह इस्लाम का पहला वरूद था बर्रे अजीम की सरजमीन पर। उसके बाद इस्लाम आया है 300 बरस बाद, और अब यूं आया है शिमाल मगरबी सरहदी सूबे में जो दरे हैं, कोहे सुलेमान में, कोहे हिंदू कुश और कोहे सुलेमान में, दराए खैबर है, दराए टोची है, दराए गोमल है, दराए बोलान है, यहां से आना शुरू। इस इस्लाम की खुसूसियात कुछ और थी। इन 300 सालों में फिक़ही मसालिक भी पैदा हो चुके थे। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, उनके दरमियान इख्तिलाफात भी थे, बहसें भी थी, मुनाजरे भी थे। दूसरे एक खास जो है तसव्वुफ का फन जो है वो बहुत तरक्की कर चुका था, और उसमें अक्सर व बेशतर वहदतुल वजूद का तसव्वुर उसकी बुनियाद में मौजूद था। तीसरी बात ये नोट कीजिए कि यहां जो लोग आए वो सब हनफी थे, और ये तुर्क कबाइल ही थे दर हकीकत, और तुर्कों में से भी गुलाम लोग थे। इसीलिए पहला खानदान मुसलमानों का यहां खानदान गुलामा कहलाता है। तुर्क गुलाम थे ये, जो अपनी जाती सलाहियत और अपनी इस्तेदाद के बिना पर तरक्की करते करते बादशाहत के मकाम तक पहुंचे। आलम इस्लाम में उस वक्त 2 अजीम जगहों पर गुलामों की हुकूमत थी, और उससे अंदाजा हो सकता है कि इस्लाम में गुलामों का फ्यूचर कितना रोशन है। ममालिक, ममलूक, ये मिस्र में हुक्मरान थे, वो भी गुलाम थे। खानदान गुलामा, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल-तुतमश, ये सब कौन थे? गुलाम थे। बहरहाल अब जो इस्लाम आया उसमें क़यादत की एक तसलीस पैदा हो चुकी थी, तौहीदी शान नहीं रही थी। खिलाफत राशिदा में क़यादत तौहीदी थी। खलीफा वक्त ही हाकिम भी थे, खलीफा वक्त ही मुजतहिद भी थे, आलिम भी थे, और वही सबसे बड़े अल्लाह वाले भी थे। लेकिन उसके बाद जो इस्लाम में क़यादत जो है मुसलमानों की 3 शाखों में बट गई। सियासी क़यादत वो तो कबायली असबियत की बुनियाद पर कायम हो रही है। तो सियासत तो हो गई ताकत के बल पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद जो इस दीनी क़यादत थी वो 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई। इल्मी क़यादत, उलमा, मुफस्सिरीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, और एक हो गई सूफिया की क़यादत। तो ये थी कैफियत जिसमें कि बर्रे अजीम पाक व हिंद में इस्लाम वारिद हुआ है पहले वरूद के 300 बरस बाद। बिल्कुल नाज़रीन, देखा आपने, बड़ा ही ज़बरदस्त बयान था जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने काफ़ी डिटेल से बताया कि कैसे इस्लाम पहली बार जो है बर सग़ीर पाक व हिंद में कदम रखा। और जैसे कि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बताई कि दौर नबूवत की सआदतों से जो बर सग़ीर का हिस्सा है ये महरूम रहा। इसी तरह के जो खिलाफत राशिदा का जो दौर उनकी सआदतों से भी महरूम रहा है। और फिर पहली बार ये मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू जो इस्लाम बर सग़ीर पाक व हिंद में आया, वो भी एक इंतकामी हैसियत से कि मुसलमानों की कुछ कश्ती को रोक लिया गया था, ताजरों को कुछ नुकसान पहुँचाया गया था, तो उनसे डिमांड की गई थी कि आप उनको कम्पनसेट करें और उनको सामान के समेत वापस भेज दें। जो कि उनका कोई रद्द-ए-अमल ना होने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने फिर चढ़ाई की थी। इस सूरत में वो वहाँ पे आया था। तो आपने जैसे कि देखा काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया। तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे इसमें एक चीज़ इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि जैसे ख़ानदान गुलामा जो पहली बार जो उसके मोहम्मद बिन कासिम के 300 बरस बाद जब दोबारा इस्लाम आया तो वो ख़ानदान गुलामा के थ्रू, यानी कि वो सारे ग़ुलाम थे और फिर उन्होंने तरक्की करते करते बादशाह तक पहुँच गए, जिसमें बताया गया कि इस्लाम में हर एक को जो उसके हुकूक हैं वो कितने ज़्यादा दिए जाते हैं।
چاہے یہ تو صرف غلاموں کے بارے میں سے بتایا گیا، لیکن اگر ہم دیکھیں اور بھی چیزوں پہ، جیسے عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دی ہیں اسلام نے، کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو جو ہے بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اور آج بھی کافی ایسے مذہب ہیں، جیسے کرسچینٹی میں جو کہا جاتا ہے کہ جو یہ شیطان کا بیج ہے، کہ مطلب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنت سے نکلنے کی وجہ عورت ہے. کرسچینٹی میں عورت کو مطلب ایک طریقے سے برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں کہتا ہے کہ عورت کے قدموں کے تلے جنت ہے، یعنی کہ ماں کی وہ ایک عورت ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام ہر ایک کو کیسے اس کے حقوق، بنیادی حقوق اور کتنے بہترین حقوق فراہم کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.